नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। तमिलनाडु में बनेगा राज्य का पहला हनी बी पार्क। जवादी हिल्स में बनाया जाएगा ये पार्क। सामाजिक और सहयोगी कीट होती हैं मधुमक्खियां। पश्चिमी क्षत्रिय परिषद की बैठक संपन्न। सांविधिक संस्थाएं हैं क्षत्रिय परिषदें। गुजरात में हुआ बैठक का आयोजन। और एमरसन मंगाग्वा बने जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति। चुनावी धांधली का है आरोप। लैंडलॉक्ड कंट्री है जिम्बाब्वे। चलिए खबरों की शुरुआत करें। तमिलनाडु की जवादू हिल्स या फिर जवादी हिल्स में राज्य का पहला हनी बी पार्क तैयार किया जा रहा है। ये पार्क अथिपट्टू में बनाया जा रहा है। अथिपट्टू आदिवासियों का निवास स्थान है। जवादी हिल्स पूर्वी घाट का एक्सटेंशन है। ये तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में फैली हुई हैं। इन पहाड़ियों को चयार और अग्रम नदियां पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बांटती हैं। हनी बी या मधुमक्खियां फूल, फल और सब्जियों के लिए महत्वपूर्ण पॉलिनेटर्स हैं। मधुमक्खियां सामाजिक और सहयोगी कीट होती हैं। इनके छत्ते को हीव कहते हैं। एक छत्ते में 3 तरह के मधुमक्खी सदस्य होते हैं। एक वर्ग फूलों से पराग कलेक्ट करने का काम करता है। ये छत्ते को साफ करने और उसकी सुरक्षा करने का काम भी करते हैं। एक क्वीन हनी बी होती है जिसका काम छत्ते की अगली जनरेशन को प्रोड्यूस करना होता है। आमतौर पर एक छत्ते की एक ही क्वीन होती है। क्वीन के मर जाने पर वर्कर्स नई क्वीन बनाते हैं जिसे रॉयल जेली खिलाई जाती है। क्वीन ऐसे रसायन प्रोड्यूस करती हैं जिससे अन्य हनी बीज का बिहेवियर रेगुलेट होता है। छत्ते में मौजूद मेल बीज को ड्रोन कहा जाता है। ये तीसरा वर्ग बनाते हैं। गर्मियों में एक छत्ते में 100 के करीब मेल बीज होते हैं। सर्दियों में इन्हें छत्ते से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। दरअसल सर्दियों में छत्ता अपने सर्वाइवल मोड में होता है। संसाधनों पर दबाव न बने इसलिए इनको बाहर कर दिया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिमी क्षत्रिय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई। बैठक में पर्यावरण एवं वन, खनन, जल आपूर्ति और अवसंरचना जैसे मुद्दे चर्चा में रहे। बैठक गृह मंत्रालय के तहत आने वाले अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय के द्वारा गुजरात राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित की गई थी। क्षत्रिय परिषदें सांविधिक संस्थाएं होती हैं। इनका गठन स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत किया गया है। इस एक्ट ने पूरे देश को 5 जोन्स में बांटा है। इसके तहत पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी काउंसिल बनाई गई है। इन काउंसिल्स के गठन में देश का प्राकृतिक विभाजन, नदी और संचार व्यवस्था, सांस्कृतिक और भाषाई समानता जैसे कारकों का ध्यान रखा गया है। पश्चिमी क्षत्रिय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नागर हवेली और दमन और दीव शामिल हैं। इनमें केंद्रीय सरकार के गृह मंत्री, क्षत्रिय परिषद में शामिल सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, हर जोन में शामिल राज्यों से 2 अन्य मंत्री और जोन में शामिल संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। इनके अलावा कुछ अन्य सदस्य भी जोनल काउंसिल में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। इनमें नीति आयोग द्वारा मनोनीत सदस्य, संबंधित राज्य सरकारों के मुख्य सचिव, संबंधित राज्य सरकारों के डेवलपमेंट कमिश्नर इत्यादि शामिल हैं। इन जोनल काउंसिल्स का मकसद राज्यों के बीच में सहयोग और कोऑर्डिनेशन को बनाना है। चलिए आगे बढ़ें। उसके पहले जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम ने P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच शुरू किया है। बैच की शुरुआत 23 अगस्त 2023 से शाम 6 बजे हो चुकी है। बैच में एडमिशन लेने की लास्ट डेट 31 अगस्त है, लेकिन आप इस बैच को रक्षाबंधन की सेल के दौरान केवल 27,999 में खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। ये बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाती है। साथ ही इंटरव्यू में डेफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाता है। एमरसन मंगाग्वा को दूसरी बार के लिए जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति चुना गया है। वे अपने दूसरे और अंतिम कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। विपक्षी दलों ने चुनावी गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं। जिम्बाब्वे दक्षिण पूर्व अफ्रीका में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये जाम्बिया से जैम्बेजी नदी के द्वारा अलग होता है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच सीमा बनाती है। इसके अलावा ये देश अपनी सीमा मोजाम्बिक और बोत्सवाना से भी साझा करता है। जिम्बाब्वे को पूर्व में रोडेशिया नाम से जाना जाता था। साल 1965 में इसे यूके से आज़ाद घोषित किया गया। हालांकि इसे मान्यता 1980 में मिली। जिम्बाब्वे को अपनी क्रिकेट टीम के चलते बहुत प्रसिद्धि मिली।
हालांकि वर्तमान में टीम अच्छे दौर में नहीं है। जिम्बाब्वे की राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट टीम को शेवरॉन्स के नाम से जाना जाता है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2023 में यूपीएससी की सीडीएस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पर गौर कीजिए। निम्नलिखित में से किस देश की क्रिकेट टीम का नाम शेवरॉन्स है? ऑस्ट्रेलिया, द नीदरलैंड, आयरलैंड या फिर जिम्बाब्वे? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी यानी जिम्बाब्वे। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज की 46वीं एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग आयोजित हुई। कई बड़े फैसलों के बीच इसी दौरान जियो एयर फाइबर लॉन्च की घोषणा की गई। जियो फाइबर को गणेश चतुर्थी के दिन लॉन्च किया जाएगा। जियो एयर फाइबर के जरिए बिना वायर्स के ओवर द एयर इंटरनेट मुहैया कराया जाएगा। इसे प्लग इन करके ऑन करना होगा। इसे घर और ऑफिस में निजी वाईफाई हॉटस्पॉट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे अल्ट्रा हाई स्पीड 5G के जरिए हासिल होगी। रिलायंस के मुताबिक इससे यूजर्स को ट्रू 5G का एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको बता दें कि 5G मोबाइल नेटवर्क की 5th जनरेशन है। ये 1G, 2G, 3G, 4G के बाद नया ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड है। 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी में हायर डेटा स्पीड, अल्ट्रा लो लेटेंसी और ज़्यादा यूनिफॉर्म यूज़र एक्सपीरियंस मौजूद है। टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया में लेटेंसी का मतलब होता है डिले। लो लेटेंसी सकारात्मक यूज़र एक्सपीरियंस दिखाती है, वहीं हाई लेटेंसी से मतलब है नकारात्मक यूज़र एक्सपीरियंस। लेटेंसी उस समय को बताती है जो डेटा पैकेट के द्वारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचने में लगता है। आइए जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। नीरज चोपड़ा ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। वे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये चैंपियनशिप हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित की जा रही है। एच.एस. प्रणॉय ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन जन धन योजना के 9 साल पूरे हो गए हैं। ये योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी। इस योजना को वित्तीय समावेशन के मकसद से लॉन्च किया गया था। भारत सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। गौरतलब है कि इसी दिन चंद्रयान 3 चंद्रमा की धरती पर लैंड हुआ था। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को शिव शक्ति नाम दिया गया है। इसके अलावा चंद्रयान 2 के इंपैक्ट पॉइंट को तिरंगा नाम से जाना जाएगा। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 अगस्त, 24 अगस्त, 14 जुलाई या फिर 13 जुलाई? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन धन योजना का मकसद वित्तीय समावेशन था। जिम्बाब्वे दक्षिण अमेरिका में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। मधुमक्खियां समूह में रहना पसंद नहीं करती हैं। उपर्युक्त में से सही कथन चुनिए। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए अब जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। प्रश्न था, वाइपर, CLPS, बेयरशीट जैसी पद खबरों में रहे हैं। ये संबंधित हैं चंद्रमा से संबंधित मिशन से, एलियंस से संबंधित मिशन से, ब्लैक होल से संबंधित मिशन से या फिर अंतरिक्ष प्रदूषण को कम करने के मकसद से भेजे गए मिशन से। सही जवाब है विकल्प ए यानी चंद्रमा से संबंधित मिशन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दक्षिण अफ्रीका द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। टाइगर रिजर्व के कोर जोन में सतत कृषि की अनुमति होती है। डॉक्टर खादर वली को मिलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल एक ही कथन सही है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। टाइगर रिजर्व के कोर जोन में सतत कृषि की अनुमति नहीं होती। तो आज के न्यूज़ एट 9 में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। आज पूछे गए सवालों का जवाब हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोज़ाना मिलती है। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।